जय हिंद दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों बात करते हैं आज के मार्केट का। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि निफ्टी का एक्सपायरी था आज, और निफ्टी एक रेंज में ही रही ना। 800 के 24,800 के नीचे गई, ना 24,850 को पार कर पाई। तो सारे दिन साइडवेज मूवमेंट रहा। आज पूरी तरह से ना कॉल का प्रीमियम बढ़ा ना पुट्स का प्रीमियम बढ़ा, दोनों का ही प्रीमियम डीके हो गया दोस्तों। आज प्रीमियम डीके का दिन रह गया दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आज निफ्टी दोस्तों साइडवेज रहा, बट लगातार छठा दिन था दोस्तों आज कि निफ्टी बढ़त के साथ ही बंद हुआ। और निफ्टी को लीड कर रहा था ग्रासिम टाटा कंज्यूमर्स। निफ्टी मिड कैप भी लगातार पांचवा ऐसा ट्रेडिंग सेशन आज रहा जिसमें कि निफ्टी मिड कैप बढ़त के साथ क्लोज हुआ। और निफ्टी मिड कैप को लीड कर रहा था फैक्ट कल्याण ज्वेलर्स। निफ्टी स्मॉल कैप भी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप को लीड कर रहा था रेमंड श्याम मेटालिक्स। निफ्टी एफएमसीजी ने रिकॉर्ड हाई हिट किया दोस्तों, और इस रिकॉर्ड हाई को हिट करने में सहयोग दे रहे थे गोदरेज कंज्यूमर और वरुण बिवरेजेस। निफ्टी पीएसयू बैंक आज ग्रीन में क्लोज हुआ, और इस ग्रीन में क्लोज होने के पीछे मेन हाथ था यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का। निफ्टी बैंक आज ग्रीन में क्लोज हुआ, और निफ्टी बैंक को ग्रीन में क्लोज करने में मदद कर रहे थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। फिर दोस्तों निफ्टी मेटल्स की बात करें तो निफ्टी मेटल्स भी लगातार पांचवा दिन आज ऐसा था कि निफ्टी मेटल्स बढ़त के साथ ही बंद हुआ। और निफ्टी मेटल को लीड कर रहा था एपीएल अपोलो और रत्ना मनी। ये दो कंपनीज जो थी इनमें जबरदस्त बाइंग रही, इस वजह से निफ्टी मेटल बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी रियलिटी भी ग्रीन में क्लोज हुआ, और निफ्टी रियलिटी जो ग्रीन में क्लोज हुआ इसके पीछे मेन जो लीड कर रहा था वो था फिनिक्स मिल्स। निफ्टी एनर्जी ने 4 दिन की बढ़त को आज गंवा दिया, एक तरह से लूज कर दिया और रेड में क्लोज हुआ। और निफ्टी एनर्जी का टॉप लूजर था अडानी ग्रीन और एनटीपीसी। ठीक है। निफ्टी आईटी ने दोस्तों रिकॉर्ड हाई हिट किया, ठीक है, बट वो रिकॉर्ड हाई के ऊपर क्लोज करने में सफल नहीं रहा। ठीक है, वो रेड में ही क्लोज हुआ। और रेड में जो क्लोज हुआ निफ्टी आईटी, इसके पीछे मेन जो लीड कर रहे थे वो थे विप्रो और टीसीएस। निफ्टी फार्मा ने रिकॉर्ड हाई, निफ्टी फार्मा ने भी वही सेम निफ्टी आईटी की तरह रिकॉर्ड हाई को हिट किया, बट रेड में ही क्लोज हुआ। और इस रेड में क्लोज होने के पीछे जो लीड कर रहे थे वो था ग्रेन्यूल्स और ग्लैंड फार्मा। इस वजह से निफ्टी फार्मा जो है रेड में क्लोज हुआ। तो ये तो था दोस्तों आज के मार्केट का न्यूज़। और दोस्तों जुलाई का इकोनॉमिक रिपोर्ट आया है, इसमें देखा गया कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो हल्की घट रही है। ठीक है, गुड्स सर्विसेज और एक्सपोर्ट जो है बेटर हो रहे हैं। ठीक है, मॉनसून में हल्की फुल्की कहीं कम बारिश कहीं ज़्यादा बारिश, इस वजह से मतलब कोई ऐसा इंडियन इकोनॉमी पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हल्का लो है। ठीक है, फिलहाल अभी इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लो है। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर ट्रेंड रिवर्सल देखा जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन और जो कंपनियों का ऑर्डर बुक हैं, जॉब्स हैं, एक्सपोर्ट सेंटीमेंट वो हल्के मॉडरेटेड हैं। तो ये बातें कही गई हैं, बातें सामने आई हैं जुलाई का जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आया है उसमें। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं, फिर बात आई है कि रिकवरी हुई है, रिकवरी इन ग्लोबल डिमांड गिविंग अ बूस्ट टू इंडिया एक्सपोर्ट। जो ग्लोबल डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, जिस वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट को बूस्ट मिला है ग्लोबल डिमांड में बढ़ोतरी की वजह से। रिप्लेनिशिंग वाटर लेवल टू एड इन लोअरिंग फूड इन्फ्लेशन। एनर्जी ट्रांजिशन AIPDTS डिमांड टू एड ट्रेड ग्रोथ 2024। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट लुकिंग अप एज ग्रोथ इनफ्लोज राइजिंग। मीन्स इन्होंने कहा है जुलाई का जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आया, एक तो देखा है कि महंगाई हल्की कम हुई है। ठीक है, फिर जो ग्लोबल डिमांड बढ़ने से इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको बूस्ट मिला है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ अच्छा न्यूज़ रहा ओवरऑल मार्केट के लिए। तो अब कल के लिए दोस्तों हम बात करते हैं कि निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेसिस्टेंस हो सकता है। आज तो सारे दिन निफ्टी में डीके ही रहा, ना कॉल वाले को पैसा बना ना पुट वाले को पैसा बना। लेकिन हाँ, जो स्कैल्पर हैं उनको आज भी पैसा बना होगा, जो अच्छे से स्कैल्प करना जानते हैं। ठीक है, तो कल के लिए आपका क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा, हम बात करते हैं। ठीक है, पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम देख लें कि निफ्टी क्या कह रही है। ठीक है, कल तो हमने ऑप्शन चेन के एनालिसिस के मुताबिक हमने बताया था कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेसिस्टेंस है।
तो देखिए दोस्तों, हालांकि डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो अभी फिलहाल वैसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। बट हायर लेवल पे सेलिंग है, मीन्स कि कहीं ना कहीं 24,850। अब फ्रेश तेजी जब 24,850 के ऊपर निफ्टी क्लोज कर जाएगी तो फिर 25,078, 25,100 की तरफ फिर निफ्टी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। और हल्की सेलिंग कब आ सकती है? 24,800 के नीचे सेलिंग आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? 24,650 तक, ठीक है। तो कल के लिए रेसिस्टेंस है 24,866, सपोर्ट है 24,800, ठीक है। 24,800 अगर स्पॉट पे ब्रेक करेगा निफ्टी में तो आप पुट साइड का प्लान कर लेंगे, और 24,866 ब्रेक करेगा तो कॉल साइड का प्लान करेंगे। ये हुआ डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है निफ्टी? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि आज सारे दिन निफ्टी रेंज में ही रहा है। तो एक बॉक्स टाइप का पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन आप देख लें तो इस हाई से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा, ठीक है। फिर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए निफ्टी कहीं ओपन होती है, जिस साइड भी अगर मान लीजिए निफ्टी ओपन होती है 24,700, 24,700 से लेके 750 के आसपास, ठीक है। और जैसे ही 822 का लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है, 822, तो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 837। नहीं नहीं, आपका फर्स्ट टारगेट जैसे ही 822 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये डे हाई निफ्टी टच करने आएगी 863 तक, ठीक है। अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आप इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या आप एक पोजिशनल हैं, आप पूरी तरह से कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करते हैं, तो 24,866 के ऊपर अगर निकलती है तो लॉन्ग साइड का प्लान करेंगे। और पुट साइड का प्लान कब कर सकते हैं? पुट साइड का प्लान हम करेंगे, मान लीजिए मार्केट ओपन होती है 24,800 से लेके 850 के आसपास, ठीक है, फ्लैट। और जैसे ही 800 का लेवल ब्रेक करता है, मीन्स 24,800 के नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करती है, तो आप पुट साइड का प्लान कर लेंगे। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट हो सकता है दोस्तों 24,750 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 24,750, 24,760, 750 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 24,700, ठीक है। फिर फाइनल टारगेट 24,650। 24,800 ब्रेक करेगा तब। कल हमने दोस्तों बात किया था आपसे, कल के अकॉर्डिंग तो हमने बात किया था दोस्तों कि 24,753 ये सबके इस लेवल के आसपास आपको अगर ओपन हो, अगर 24,753 या 800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो हमने कहा था कि कॉल साइड का प्लान करना है, ठीक है। और पुट साइड का प्लान हमने कहा था कि 24,600, 24,700 से लेकर 24,750 के आसपास अगर ओपन होती है, और जैसे ही 600, 24,600 से हमने कहा था ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 24,700, 24,600, 24,500 ये सपोर्ट रेंज है, और 24,800 से लेके 850, 900 रेसिस्टेंस है, ठीक है। और आज देखिए दोस्तों, ना 24,850 को ब्रेक कर पाया गैप अप होके, और ना 24,800 को ब्रेक किया, ठीक है। पूरे दिन निफ्टी एक रेंज में ही रही, ना निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक किया, तो ना निफ्टी ने प्रीवियस डे का सपोर्ट ब्रेक किया, ना प्रीवियस डे का मतलब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन हुई। ये एक अच्छी बात है कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन हुई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है बाई ऑन डिप अब लग रहा है दोस्तों कि सपोर्ट पे आ रहा है, तो निफ्टी निफ्टी जो है वो बाई हो जा रहा है, ठीक है। तो कल के लिए हमने कहा था दोस्तों, कल के वीडियोज में हमने कहा था कि 24,700 से लेकर 24,600, 24,500 ये निफ्टी के लिए सपोर्ट था। और निफ्टी आज गैप अप हो गई, और गैप अप में हमने कहा था कि चेज नहीं करना है, इधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। बट निफ्टी आज ओपन तो हुई दोस्तों गैप अप, बट एक रेंज में ही रह गई, ठीक है। तो अब कल के लिए दोस्तों देखिए, 24,866 के ऊपर अगर निकलती है, ठीक है, तो आप लॉन्ग साइड का प्लान करेंगे। और पुट के लिए प्लान करना है 24,785 के नीचे ही, 24,785, 24,800 मान लीजिए राउंड फिगर, ठीक है। 24,800 के नीचे ही आपको पुट साइड का प्लान करना है। टारगेट 24,750 फर्स्ट टारगेट, 700 सेकंड टारगेट, 650 फाइनल टारगेट। और 24,866 के ऊपर निकलती है निफ्टी तो फर्स्ट टारगेट 24,900, सेकंड टारगेट 24,950, फाइनल टारगेट 25,000, ठीक है। या फिर अब फिर कहीं गैप अप हो जाती है दोस्तों जैसे आज हुई, तो उस केस में आपको इधर ब्रेकआउट का इंतजार करना है या ब्रेकडाउन होने का इंतजार करना है, ठीक है।
और गैप डाउन के भी केस में सेम वही कहानी है। पहले आपको देखना है, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होती है निफ्टी, ठीक है, मान लीजिए निफ्टी कहीं यहाँ ओपन होती है, 20 तारीख का जो लो है 24,600, इस रेंज में कहीं ओपन होती है मान लीजिए, या फिर और इससे नीचे कहीं, बाई चांस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको फर्स्ट 15 से 20 मिनट 30 मिनट्स आप इंतजार कीजिए, ठीक है, ब्रेकआउट होने का या ब्रेकडाउन होने का। उससे क्या होगा कि आपका ट्रेंड जो है कंफर्म होगा कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुली है तो क्या है, यहाँ से रिकवर करेगी, या फिर गैप अप खुली है तो मार्केट में सेलिंग आएगा। क्या आ सकता है, हो सकता है कल का दिन एक ट्रेंडिंग दिन रहे, ठीक है, क्योंकि आज सारे दिन निफ्टी एक रेंज में ही रह गई है, ठीक है। तो कल के लिए निफ्टी में सपोर्ट है 24,800 और रेसिस्टेंस है 866, 24,866। जिस साइड निकलेगी निफ्टी उस साइड आप प्लान कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों निफ्टी का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ने दोस्तों आज मजबूती दिखाया है, ठीक है, बैंक निफ्टी ने मजबूती दिखाया है। डे हाई, मतलब डे हाई पे, डे हाई हम लोग बोल रहे हैं, मतलब प्रीवियस डे से गैप अप ओपन हुई और गैप अप को निफ्टी बैंक ने सस्टेन किया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है निफ्टी बैंक, डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों देख सकते हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए दोस्तों फ्रेश तेजी, आज की तो क्लोजिंग 51,050, हाँ। अब निफ्टी बैंक दोस्तों मजबूत तेजी, आपको मैं बता दूं, 51,100 से 51,100 के ऊपर जब तक अब निफ्टी बैंक जो है जब क्लोज हो जाएगी 51,100, तो और फ्रेश तेजी आएगी जो कि निफ्टी बैंक को ले जाएगी 51,600 की तरफ, 51,600, 51,600, 52,300 की तरफ, ठीक है। इस रेंज से बाहर निकलना जरूरी है निफ्टी बैंक के लिए, ठीक है, 51,100, 51,150 के ऊपर, ठीक है। तो निफ्टी बैंक के लिए कल का रेसिस्टेंस है 51,080, 51,100, राउंड फिगर 51,100 मानिए, और सपोर्ट है 50,796, मीन्स राउंड फिगर 50,800। जिस साइड भी निकलेगी बैंक निफ्टी, इधर 51,100 ब्रेक करे या फिर 50,800 ब्रेक करेगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे ये आपको इन्वर्टेड हैमर बोलिए या एक डोजी टाइप का ये कैंडल दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, जो कि इनडिसिसिव कैंडल एक तरह से शो हो रहा है। ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ठीक है। डोजी कैंडल का बनना मीन्स कि अभी न बायर्स में कोई कॉन्फिडेंस दिख रहा है, न सेलर्स में, इनडिसिसिव हो रहा है, मतलब कोई मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ठीक है। फिर भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है दोस्तों आज बैंक निफ्टी, तो कोई वैसा दिक्कत की बात नहीं है। और फ्रेश तेजी 51,100 के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी बैंक निफ्टी में स्पॉट में, तो फिर 51,200, 300, 400 तक, यहाँ तक कि 52,000 तक भी फिर निफ्टी जा सकती है, बैंक निफ्टी जा सकती है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लें, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखें तो बैंक निफ्टी जब 51,080, 51,100 के ऊपर अगर निकलती है, ठीक है, मान लीजिए 50,950 से लेके 51,000 के आसपास ओपन होती है, और 51,080, 51,100 का लेवल ब्रेक करती है बैंक निफ्टी एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है, तो आप कॉल साइड का प्लान करेंगे। और पुट साइड का प्लान कब कर लेंगे, पुट साइड का आपको प्लान करना है, मान लीजिए निफ्टी बैंक ओपन होती है 50,915 से लेके 50,938, ठीक है, और जैसे ही 50,886 या राउंड फिगर 50,900 का लेवल ब्रेक होगा निफ्टी बैंक में, तो पुट साइड का प्लान कर लेंगे। टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है 50,850, फर्स्ट टारगेट, ठीक है, सेकंड टारगेट 50,800, फाइनल टारगेट 50,750, ठीक है। तो निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया है निफ्टी बैंक के लिए 50,900, और रेसिस्टेंस एरिया है 51,080 या राउंड फिगर 51,100 मान लीजिए। रेसिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए 51,100 अगर ब्रेक करेगी निफ्टी बैंक, तो कॉल साइड का प्लान कर लेना है, वही 100 पॉइंट 150 पॉइंट का टारगेट रख लेंगे, ठीक है। जिस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं, आपका जो भी टारगेट है मिनिमम 50 से 100 पॉइंट तो जरूर रखना है। या अगर पुट साइड मान लीजिए 50,886, राउंड फिगर 50,900 का लेवल निफ्टी बैंक ब्रेक करती है, तो पुट साइड का प्लान करेंगे। टारगेट क्या हो सकता है, फर्स्ट टारगेट 50,800, ठीक है, सेकेंड टारगेट इवन दोस्तों 50,700, 50,650 तक भी जा सकती है निफ्टी बैंक, जब 50,900 का लेवल ब्रेक करेगा तो, ठीक है। तो सपोर्ट हो गया 50,900 और रेसिस्टेंस हो गया 51,100 बैंक निफ्टी, ठीक है।
जिस साइड में निकलेगी बैंक निफ्टी उस साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे। गैप अप ज़्यादा हो, गैप डाउन ज़्यादा हो तो चेज नहीं करना है, इंतजार करना है 15 to 20 मिनट, आइदर मार्केट ब्रेक डाउन दे या ब्रेकआउट दे। गैप डाउन के केस में भी वही, गैप डाउन होने के बाद मार्केट क्या रिकवर कर रही है, मीन्स कि मार्केट ब्रेकआउट दे रही है या फिर से ब्रेक डाउन दे रही है, उसके बाद आपको फिर अपना ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो गैप अप ज़्यादा हो जाए, गैप डाउन ज़्यादा हो जाए तो उसको चेज नहीं करना है। ओवरऑल दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर कोई वैसा घबराने की बात नहीं है, मार्केट स्ट्रांग है हमारा। ठीक है, आप अपने टेक्निकल एनालिसिस, डेटा रीडिंग, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।